नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज हम हैं सबसे क्लीन सिटी इंदौर में। गली है, झाड़ू भी नहीं लगती, साफ सफाई नहीं होती उसके अंदर, तो पानी की भी समस्या है। ये पानी की जो समस्या है, रोड तो बना दिए ठीक है क्या नाम से, लेकिन इसका निकास जो पानी जगह जगह भरा जाता है, ये सामने देख रहे हो, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ सामने। कल बहुत परेशान होते हैं पब्लिक यहाँ पर। रोड का, बनर का, गड्ढे का, पानी का, कीचड़ का, ड्रेनेज का सारे काम होना चाहिए यार भैया। सर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा रहती है सर, सुबह शाम में ज़्यादा रहती है। ये रोड भी जैसे पहले सिंगल रोड था, लेकिन इसको चौड़ा करके थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या सॉल्व कर दी है। नहीं तो भी वन वे होते हुए भी कहीं कहीं पे लोग वन वे में घुसे आते हैं, तो थोड़ी सी ये समस्या रहती है। कहाँ भी जाओ कोई देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं है कोई। हाँ ठीक है भैया, आ रहा कोई आती ही नहीं है। आज भी पूरा गटर नाले सब भरे हुए हैं पूरे, कभी कोई देखने ही नहीं आया। ट्रैफिक तो बहुत जाम होता है, हर आधे घंटे में यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। इंदौर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, कोई पालन नहीं होता इस चीज़ का। और समय समय पर देखो तो ये ई रिक्शा के कारण यहाँ देखो तो आए जाम लगता है, राजवाड़े पे भी जाम लगता रहता है। विधायक जी वो तो कभी देखने ही नहीं आते हैं, आज तक आए ही नहीं कभी। जब से जीत के गए 3 साल होगा, 4 साल, कभी देखने ही नहीं आए आज तक। हम खड़े हैं इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंदिर पर। यह प्राचीन गणपति मंदिर बहुत ही पुराना है और इस मंदिर पर कि जिसे भी टिकट मिले वो सबसे पहले यहाँ गणपति बप्पा को ही आशीर्वाद लेने के लिए आता है। और ये माना जाता है कि जिस पर गणपति बप्पा की कृपा हो गई वही चुनाव में जीतेगा। भगवान गणेश जी की ये प्रतिमा 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी है। इसमें सभी तीर्थों का जल और सभी शुद्ध स्थानों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणपति के दर्शन मात्र से सारे आपके विघ्न दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी प्रत्याशी होते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, सामाजिक पार्टी के हों, भगवान गणेश जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। और आज हमारे साथ है हमारे सहयोगी अरुण। हम इनसे जानते हैं कि इस इंदौर की विधानसभा सीट 1 का आखिर मिजाज क्या है। अरुण जी बताइए। देखिए, हम आपको बताएंगे इंदौर की जो विधानसभा सीट 1 है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर संजय शुक्ला जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य विधायकों में से एक माने जाते हैं। और इस अगर सीट की बात की जाए तो कभी बीजेपी के पास रही है, कभी कांग्रेस के पास रही है। 2003 में यहाँ पर उषा ठाकुर विधायक थी, फिर सुदर्शन गुप्ता 2 बार विधायक रहे और 2018 से अभी संजय शुक्ला विधायक हैं। अगर बात की जाए वोट मतदाताओं की तो ये ब्राह्मण बाहुल सीट है। हालांकि ओबीसी के वोटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, जो सड़कों के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करने वाली है। अरुण, यहाँ कभी भी कहा जाता है कि वोटर का मूड बदलता रहता है, तो वोटर का मूड क्या देखकर बदलता है? देखिए, वोटर का मूड यहाँ पर बदलता रहता है, क्योंकि पहले यहाँ पर कांग्रेस का ये सीट गढ़ थी, फिर बीजेपी आई, फिर यहाँ पर कांग्रेस के संजय शुक्ला आ गए। तो ये बदलता रहता है वोटर का मूड। और वोटर विकास और जो इंदौर की जो दूसरी समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की है, सड़क की है, इन सब समस्या, मूलभूत जो समस्या है उनको देखकर वो वोट करता है। आपसे जानते, बताइए आप क्या बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, आप क्यों विधायक चुनेंगे, तो क्या मुद्दा होना चाहिए? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पहले तो यहाँ विधायक ही नहीं है। 5 साल में एक बार भी विधायक आए नहीं है। ना तो वो बोरिंग करा पाए, 600 बोरिंग का बोल रहे थे, 6 बोरिंग भी कंप्लीट नहीं है उनके। उसके बाद में सड़कें नहीं है। हाँ, चेक दिखाया था उन्होंने कोरोना के समय कि मैं चेक दूंगा, वो चेक वापस उनकी जेब में चला गया। उससे क्या करा उन्होंने कुछ नहीं मालूम।
देखिए, ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है कि यहाँ पर कांग्रेस काम नहीं करती है। क्या कांग्रेस विधायकों ने कोई काम नहीं किया क्या यहाँ कुछ भी नहीं करा सर, कोई काम नहीं करे उन्होंने। क्या उम्मीद थी आपको? 5 साल लोग वो कभी जनता के बीच में आए तक नहीं, अभी तक वो सूरत तक नहीं दिखे उन्हें। क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा मुद्दा, क्या है इस सीट का? सीट तो बदलने वाली है, बीजेपी की आ रही है 110%। बीजेपी आने वाली है। अच्छा, आप बताइए आप क्या बीजेपी आने वाली, क्या बात बोली आपने। और अब जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। देखिए, एक विधायक के काम क्या होते हैं। संजय शुक्ला जी हर व्यक्ति के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने? 600 बोरिंग संजय शुक्ला जी ने कराए हैं, जिससे 30,000 परिवार पानी पी रहे हैं। हर दुख में, वो सुख में उपलब्ध हो या ना हो, वो हर दुख में हर व्यक्ति के घर पे बैठने जाते हैं, उसको आर्थिक सहायता भी करते हैं। ऐसा विधायक पूरे इंदौर शहर में शायद उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र की जनता का सर गर्व से उनके कारण ऊंचा है। देखिए जो जिस विधायक की बात हो रही है, जिस विधायक को मसीहा बताया जा रहा है, वो विधायक की स्थिति ये है कि वो अपने क्षेत्र की जनता से अपरिचित है। उनको पता ही नहीं है कि जनता क्या कर रही है और क्षेत्र में क्या हो रहा है। उन क्षेत्र की जानतियों के बारे में नहीं है। और अभी जो स्थिति उनकी बनी हुई है, जो विधायक बच्चा संजय शुक्ला को जानता है और संजय शुक्ला जी आप पूछिए, जनता जवाब देगी। हजारों वोट से वापस से संजय शुक्ला जी बात करो भ्रष्टाचार की। बड़ा गणपति का रोड अभी साल भर भी नहीं हुआ है, पूरा रोड खुद गया अभी से। ऐसा विधायक 10 को बाद मिलता है। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी इस बार। क्या जवाब देगी? सांसद यहाँ पे आए, बीजेपी का एक ही पार्षद है। अभी 4-4.5 साल से जो विधायक है यहाँ पे संजय शुक्ला जी, उनका आप 5 साल में एक काम विधायक निधि से कोई बड़ा बता दें, 1 से 2 काम बता दें, तो आप ये जनता इतनी पूरी खड़ी है, हम उनके कृतज्ञ हो जाएंगे। एक काम बता दें कि विधायक निधि से हमने ये वाला बड़ा काम किया है। सिर्फ बोरिंग की बातें करते हैं, बोरिंग में मोटर नहीं है, स्टार्टर नहीं है, पाइप नहीं बिछे हुए हैं। और जो बोरिंग उन्होंने कराए अपने कार्यकर्ताओं के घर के सामने बोरिंग कराए, और सिर्फ वो उनके कार्यकर्ता यूज़ कर रहे हैं। बोरिंगों का कोई लाइन नहीं बिछी है, उसमें कोई मोटर नहीं है। तो क्या विकास के कोई काम हुए? विकास का कोई काम नहीं हुआ। संजय शुक्ला जी को किसी ने देखा नहीं। यात्राएं, जैसे धर्म की बात आपने करी, तो संजय शुक्ला जी अयोध्या यात्रा ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, तो वो जो टिकट आता है 400 रुपये का एक, 400 आना 400 जाना, तो 1500 रुपये एक महिला से लेते हैं वो। बाकी बच जाते पैसे 700 रुपये में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद वो 400 लोगों का टिकट कराते हैं, 400 बहनों का, वो 500 बहनों को ले जाते हैं। तो वहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं, रेलवे में भी उसका पैसा बचा लेते हैं। 400 बहनों की टिकट करा के 500 बहनों को ले जाते हैं। और अवैध कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही है। देखिए, अवैध कॉलोनियों पे अंकुश लगाने का काम शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, इंदौर में भी किया है। और आज इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जो अवैध कॉलोनियाँ दिग्विजय सिंह के समय में कटी थी, कॉलोनियाँ आज की कटी हुई नहीं है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कटी हुई कॉलोनियों में विकास की यात्रा को बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किया है। और वही शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश की जनता से ये वादा करके उसे पूरा करने वाले हैं कि जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं वो सब वैध होंगी। इसकी घोषणा आदरणीय शिवराज जी ने की है। तो मुझे लगता है कि अवैध कॉलोनियों का मुद्दा और अवैध कॉलोनियों में कोई विकासशील की जो समस्या है वो नहीं है। पिछले 4.5 वर्षों में अभी कांग्रेसी यहाँ पर कह रहे थे कि जनता जवाब देगी, जनता बताएगी कि संजय शुक्ला हजारों वोट से जीतेंगे। अभी मेयर के चुनाव में संजय शुक्ला प्रत्याशी थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसी 1 नंबर विधानसभा में संजय शुक्ला 25,000 वोट से चुनाव हारे हैं, और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1,03,000 वोट से चुनाव जीती है। तो ये वही 1 नंबर विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम पहले भी था और आने वाले दिनों में भी फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा। आप क्या चाहते हैं आगे, और क्या चाहिए इस क्षेत्र में, क्या होना चाहिए विकास में? इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा भी की है और बन भी रहे हैं, जैसे कि बाणगंगा में कब्जा हुआ करता था,
किसी परिवार का, उस कब्जे को हटाकर वहाँ पर एक स्टेडियम बना, एक हॉस्पिटल बना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और वार्ड क्रमांक 7 के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक शासकीय स्कूल है सुभाष स्कूल, वो भी बहुत बड़ा बना। शारदा कन्या स्कूल जिसका प्रारूप चेंज हुआ, डिजिटल क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस में तो हमें ये देखने को मिलता था कि सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, डिजिटलाइजेशन की तो बात बहुत दूर हो जाती है। वहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं था, जो रोज़मर्रा के जीवन लोग जीते थे। आए दिन टैंकरों के पीछे हंडे घगरे लेकर यहाँ पर महिलाएं भागती थी। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। और पिछले 4.5 वर्षों से कांग्रेस का विधायक है, जिसको जनता ढूंढ रही है कि हमारा विधायक कहाँ है। अभी हमने भाजपा के प्रतिनिधियों से बात की, अब उसके बाद हम जानते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि क्या कहते हैं और किस तरह यहाँ पर विकास के काम हुए। क्या नाम है आपका? क्या नाम गुलरेज अली है, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सचिव हूँ मैं। मेरा एक कहना है कि अभी तक के 30 साल की राजनीति में कांग्रेस कार्यकर्ता जो विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक को मिला, आज तक के नहीं मिला है, जिसने विकास के कार्य लेके लोगों के सुख दुख में जिस टाइम पे मौत मंडरा रही थी, जब लोग कोरोना में घर घुसे थे, एकमात्र विधायक था जो सुख दुख में सबके साथ में था, जिसने कलेक्टर को बोला ब्लैंक चेक देके कि बोला आप वो इंजेक्शन के अंदर आप करिए, बोरिंग से लगा के, यात्राओं से लगा के। आज जो लोग बोलते हैं राम का नाम लेते हैं, उन्होंने कितनी यात्राएं करा दी। आज संजय शुक्ला ने सारी यात्राएं कराई हैं, धर्म का काम हो, समाज का काम हो, जहाँ भी मैयत होती है संजय शुक्ला जी वहाँ पे बैठने जाते, चाहे कितने भी घर में, आज भी उनको 5-6 बजे 10 जगह बैठने। भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यात्रा है इसमें गड़बड़ घपला होता है। कोई गड़बड़ घपला नहीं है, उनके जेब से वो पैसा खर्चा करके कर रहे हैं। मैं सुनील गोदा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधानसभा 1। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला ने पिछले 4.5 सालों में इस विधानसभा 1 में विकास कार्यों की बाढ़ ला दी है। सिरपुर से लेकर चंदन नगर, सिरपुर से लेकर बाणगंगा और राजबाड़ा से लेकर एयरपोर्ट रोड तक जो विकास के कार्य संजय शुक्ला ने कराए हैं। संजय शुक्ला ने विकास के कार्यों के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता को धर्म से जोड़ा, कर्म से जोड़ा, कथाएं कराई, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा और शिक्षा के लिए लोगों को घर से पैसा दिया। 600 बोरिंग उन्होंने अपने निधि से कराए। कोरोना काल का जब कोई नेता सड़क पे नहीं आ रहा था, तब संजय शुक्ला ने कोरोना काल में मैदान में उतरकर शमशान घाटों में गया है, लोगों के घर गया, अस्पताल गया और लोगों को मदद की। और क्या मुद्दा है, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि धर्म की राजनीतिक ना हो, क्या इस भेदभाव की राजनीतिक ना हो। आज भाईचारे का प्रेम बना रहे, सौगात रहे माँ अहिल्या की नगरी में, भेदभाव नहीं हो। आज जिस तरह से गौ माता को हटाया गया, आज शहर में देख रहा हूँ कितनी समस्या कुत्तों की। आज कुत्ते परेशान कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक का कोई सुनने वाला नहीं, कोई पिंजरा पोल बनाने वाला नहीं है। और आदेश कहते हैं कि जहाँ पे काट रहे हैं वहीं छोड़ो उसको, है कौन संभालेगा इसको, कौन है जवाबदार? आज विधायक जी ने इतना काम कराया क्षेत्र में कि धर्म की गंगा से लेकर आज उन्होंने उनके क्षेत्र में गुंडा अभियान से लेकर सारी व्यवस्था संभाल रखी, एक भी कार्य अपराध नहीं होते और इतना सुचारू रूप से उनका क्षेत्र चल रहा है। धर्म से लेकर हर गंगा बह रही है और हम ये चाहते हैं कि इसको सौगात को बनी रहे, ना कि कोई बिगाड़े। हमें भी, हमारे भी वो भाई लोग हैं। ने सबसे बड़ा काम क्या किया जो आप जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, पिछले 13 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। पिछले विगत 5 वर्षों से आदरणीय संजय शुक्ला जी विधायक हैं इंदौर विधानसभा 1 में, और सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ विधानसभा 1 में थी जब वो विधायक बने। पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, गंदे पानी की समस्याएं थी, गंदगी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है, पिछड़ी विधानसभा है, पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा है, 27% आरक्षण की मांग थी, SC ST OBC बच्चों की छात्रवृत्ति की मांग थी, कई समस्याएं विधानसभा के अंदर थी, अवैध अतिक्रमण की समस्याएं थी, कब्जाखोरी, गुंडागर्दी की समस्याएं थी। और यही भारतीय जनता पार्टी संजय शुक्ला जी को बाहुबली के नाम से बुलाते थे। आज 5 साल का उनका कार्यकाल ऐसा रहा है कि वो बच्चों के मुँह पर श्रवण कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। बोरिंगों की बात करें, 600 बोरिंग उन्होंने अपने निजी उससे कराए, शासन ने उसको रोकने की पूरे प्रयास करे, फिर भी उसमें नाकाम रहे। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की बात करती भारतीय जनता पार्टी। संजय शुक्ला जी के घोषणा पत्र में था 5 साल पहले कि अवैध बस्तियों को वैध कराऊंगा, और जब वो पार्षद थे तो इंदौर शहर की सबसे बड़ी अवैध बस्ती सुधामा नगर को उन्होंने वैध करके दिखाया था और सर्व सुविधा युक्त करके दिखाया था। और आज विधानसभा 1 की सारी कॉलोनियों को नियमितीकरण की बात ये करते हैं, घोषणा लेने की बात करते हैं, क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी बस्तियों में आप जाओगे ना तो उनकी नोटरियों से रजिस्ट्री तो हो रही है पर सरकारी लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको ये स्थिति है, कोई झांकने नहीं जा रहा है।
भाजपा का ये कहना है कि विकास के काम तो सारे नगर निगम ने कराए, आपके विधायक ने क्या कराए? विधायक संजय शुक्ला ने जो क्षेत्र क्रमांक 1 में कराया है और पूरे शहर में कहीं भी आपने देखा कि संजय शुक्ला को जहां फोन आ रहा है वहां काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि उसके लिए विधानसभा महापौर का चुनाव लड़े। आज बच्चा संजय शुक्ला को जानता है। कुछ लोग बोलते हैं संजय शुक्ला कौन है, संजय, जो लोग बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मूर्ख हैं, उनको यह समझ नहीं कि संजय शुक्ला को तो तुम लोग भी जानते हो, जो तुम लोग जैसा बोल रहा हूँ। मैं कृष्णपुरा व्यापारी एसोसिएशन और राजवाड़ा और मेट्रो एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले संजय शुक्ला जी ने मेट्रो जो यहाँ से ओपन जा रही थी, आपने जब मालूम था कि 3 साल पहले कि मेट्रो जा रही है तो बीजेपी ने ये काम करा। रोड क्यों चौड़ा करा? करोड़ रुपए की सड़कें बना दी। 80 फीट का रोड था, संजय शुक्ला ने 60 फीट कराया। जब आपको मालूम था मेट्रो ऊपर से नीचे से निकालना है, ऊपर से निकालना है, तो उसको तोड़फोड़ क्यों करी? अब वापस उसमें करोड़ों रुपए का तोड़फोड़ करके जनता का नुकसान करोगे। यही चीज़ संजय शुक्ला ने रुकवाई। वापस से इसको मेट्रो को नीचे से, मैं खुद सुमित्रा महाजन से मिला, मैं व्यापारी एसोसिएशन की ओर से, और मेट्रो एसोसिएशन का, मेट्रो उसका संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं। तो सुमित्रा महाजन से भी मिला, मैं शंकर ललवानी से मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। हाँ तो मैं मिला ना। मैं अभी सुनो सही मेरी बात, मनोज जी मेरी बात पूरी होने दो। एक मिनट मेरी, अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो, पूरी होने दो मनोज जी। आप सुमित्रा महाजन जी बोला ना, सुमित्रा महाजन साहब मैं खुद मिला स्वयं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनो, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं, बाकी ये मुद्दे पे मैं ऊपर बात करूंगी, आप ये यहाँ लोकल में मुझे नहीं करना है। उन्होंने डायरेक्ट निखिल श्रीवास्तव थे, उसके बाद ये मनीष सिंह जी तो बाद में मैंने, निखिल श्रीवास्तव थे उस समय। उन्होंने उससे बात किया, अजय शर्मा जी को फोन लगा के मुझे बोला कि इनसे मिल के आओ, और उसके बाद ये पूरा बहुत सारा प्लानिंग चेंज हुआ, और ये बात संजय शुक्ला जी ने कहा। और क्या लगता है, क्या विधानसभा 1 में और क्या चाहिए आपको, क्या बड़ी सौगात और मिलना चाहिए? मेरा एक भैया, एक मेरा ऐसा निवेदन है, हमारे भाई लोग भी खड़े सामने, ये ऐसे 10 काम गिनाते संजय भैया के जो उन्होंने अपने विधायक निधि से करे हो। 10 काम आप बता दो मेरे। चले आप तो गिना दो 10 नाम। भाजपा ने कहा है कि 10 काम गिना दो। पार्षद, ये सम्मानीय पार्षद है भैया, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय पार्षद है, और अगर ये इस तरह का औचित्यहीन प्रश्न करते हैं तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का। अब आप इन्होंने 10 काम बोले। आप सुनिए, बताइए 10 काम बड़े बता दो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जब वो उन्होंने विधानसभा के अंदर पिछली बार नामांकन भरा था, पर विधानसभा 1 की जनता से उन्होंने वादा करा था कि नियमितीकरण कराऊंगा, सबसे ज्यादा अवैध बस्तियां थी। आज भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने का काम करती है। आज जब महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ तो सब भागते फिर रहे हैं। सर कमलनाथ जी भैया देखिए, ऐसे ये मच्छी बाजार करके डिबेट नहीं होती है। पार्षद जी एक मिनट पार्षद जी, ये मच्छी बाजार लगा के डिबेट नहीं होती है। आप है ना, आपने 10 काम बोले, अब आप सुनो तो सही, सुनना तो पड़ेगा आपको। आपने अपनी बात रखी, अब वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखिए। गंगा में